कभी भी इतिहास में आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ है। तो लगातार मांग करी गई थी, लेकिन यह सरकार ने इस मांग को नहीं मानते हुए सभी जवानों को बाय रोड भेजा। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ आस्था से जीत रही है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही ऐसा लेवल है, लेवल पे है, दुर्भाग्यपूर्ण है देश में। इस तरह की बातें कोई सबसे बड़ी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, वो भी केवल वोटों के लिए। क्योंकि अगर हम आकलन करेंगे तो पिछले 10 सालों में जो वादे करे ये सरकार पूरी नहीं कर पाई, और वो समझती है कि आज लोग त्राही मचा रहे हैं। जो जमीनी जो लोग हैं वो दुखी हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और मैं समझती हूँ इनकी सारी बातें झूठी साबित हैं। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी माताओं के मंगलसूत्र की बात कही थी, उसका जवाब अभी तक सरकार दे नहीं पाई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो प्रेसिडेंट गवर्नर थे, जो गवर्नर साहब थे, मलिक साहब, उन्होंने कहा था कि खुद सरकार को कहा था कि जवानों के लिए एयरक्राफ्ट आप दीजिए, क्योंकि भारी संख्या में जवानों को शिफ्ट करना है। कभी भी इतिहास में आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि इतने सारे जवानों को एक साथ शिफ्ट करा जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो लगातार मांग करी गई थी, लेकिन यह सरकार ने इस मांग को नहीं मानते हुए सभी जवानों को बाय रोड भेजा, और वो भी भारी संख्या में। कभी भी इतनी सारी प्लटून जो है, जो आपकी जो फोर्सेज है, इतनी सारी एक साथ मूव नहीं करती है, टुकड़ियों में मूव करना होता है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है वो। लेकिन इस सरकार ने किसी बात का संज्ञान न लेते हुए इस घटना का जो अंजाम हुआ है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि टाइमिंग क्या थी इस घटना की, कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला फेज का जब वोटिंग हुई थी तो इंडिया गठबंधन के मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है, क्या लगता है किस तरह से परफॉर्म कर रही है गठबंधन? समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ आस्था से जीत रही है।